हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिक्षा चैनल। आज हम फिफ्थ लेसन का 22 लेसन पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। स्किल एंड इफिशिएंसी। स्मॉल बेबीज कैन नॉट डू एनीथिंग for themselves. If they need something, they can only cry and beat about with their legs and arms. स्टूडेंट्स, स्मॉल बेबीज जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने आप से खुद काम कुछ भी नहीं कर सकते। उनको कुछ ज़रूरत होती है तो वो रो कर या फिर अपने हाथ पैरों को ऐसे पटक करके आवाज़ करके कुछ उनकी ज़रूरतों की वो बातें बताते हैं। बट सुन दे बिगन टू गेट कैन कंट्रोल ओवर सम ऑफ देयर मूवमेंट एंड डेवलप कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मूवमेंट। लेकिन जैसे ही बच्चों वो बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे उनके बॉडी पार्ट्स इम्प्रूवमेंट होते हैं। वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन मूवमेंट, वो अपने मतलब अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा कुछ काम अपना, उनको क्या ज़रूरत होती है वो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे लर्न टू टर्न देयर हेड एंड लुक एट समथिंग दे चूज। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि वो जैसे अपना हेड को टर्न करना और इधर उधर देख करके क्या उनको चाहिए, क्या उनकी ज़रूरत है, इस तरीके से वो अपने मूवमेंट के द्वारा बताते हैं। इफ़ दे रिकॉग्नाइज समवन दे स्माइल। अगर वो किसी को पहचानने लगते हैं, जैसे सबसे पहले बच्चा अपनी माँ को पहचानता है, उसके बाद फैमिली मेम्बर को, पड़ोसियों को, तो वो देखकर उन्हें स्माइल करता है, हंसता है उनको। दे लर्न टू ग्रीप एंड होल्ड थिंग्स एंड देन टू टेक देम टूवर्ड्स देयर माउथ। वो जैसे ही फिर धीरे धीरे वो कोई भी चीज को, वस्तु को पकड़ना, उसे होल्ड करना, अपनी मुट्ठी पे दबा के रखते हैं और वो फिर धीरे धीरे अपने मुंह तक लेकर के जाते हैं। एज दे लर्न टू कंट्रोल and coordinate their movement on their own, they began to several other tasks. और जैसे ही बच्चे मूवमेंट के द्वारा, अपने बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के द्वारा कुछ आगे आगे, हर एक कदम आगे आगे सीखते हैं, वो अलग अलग नई और कुछ कुछ हर दिन के काम आने वाली चीज़ें सीखते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पिकिंग अप थिंग्स, होल्डिंग अ स्पून एंड हिटिंग इट ऑन अ प्लेट टू मेक अ नॉइज। जैसे कोई चीज पकड़ना, एंड स्पून को पकड़ना या किसी चीज को हिट करना, मारना, एंड कोई प्लेट, कटोरी, चमचा, जैसे छोटे बच्चे ना चम्मच लेके ऐसे कटोरी चम्मच बजाते रहते हैं, इस तरह आवाज करते हैं। अचीविंग कंट्रोल ऑफ वंस मूवमेंट टू लर्न टू डू समथिंग न्यू इज कॉल्ड लर्निंग स्किल। कुछ चीज पाने के लिए, कुछ मूवमेंट के द्वारा, अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा कुछ नई नई चीजें सीखना ही लर्निंग और स्किल है। What does everyone feel when a baby say her first word or takes a step for the first time? What do they do? What does everyone feel? हर एक इंसान क्या फील करता है? जैसे कोई एक छोटे बच्चे को उसने देखा, सबसे पहले उसने क्या, सबसे पहला प्यारा शब्द बोला और सबसे पहले उसने क्या शुरुआत की, क्या कहा, तो कैसा महसूस होता है और वो क्या होता है। एज अ बेबी लर्न वेरियस स्किल। एक छोटा बच्चा बहुत सारी, हर एक चीज़ें सीखता रहता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा जब इस दुनिया में आता है, उसे उठ के बैठना, चलना फिरना, ये सब नहीं आता है। वो धीरे धीरे एक एक स्टेप, वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका बॉडी ग्रोथ होता है, वैसे वो एक उठना बैठना, सर घुमाना, अपने हाथों में पकड़ना, तो हर एक उसके लिए एक चीज़, बच्चों एक नई नई चीज़ें होती हैं कि वो हर एक दिन कुछ एक नई सीखता है। दे प्रेज द बेबी, द बेबी डज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। और जब हम कोई बच्चे को देख ले कि उसकी कोई प्यारी हरकतें हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हम इसे प्रेस करते हैं, उसे बहुत खुश होते हैं, तो बेबी को भी ये समझ में आता है कि हमारी ये आदत बहुत अच्छी लग रही है, तो वो उस चीज़ को बार बार दोहराता है, अगेन एंड अगेन उसको करता रहता है। Thus he get a lot of practice with those skill and her strength also built up. तो उस चीज़ को बार बार करता है जिससे उसकी बॉडी ग्रोथ होती है और वो खुद को डेवलप करता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत बढ़ती है। Slowly she began to do the newly learned task more easily and without making mistake. और ऐसे ही वो धीरे धीरे करता है और आगे चल करके बिना मिस्टेक के, बिना कोई गलती किए हुए उस चीज़ को आसानी से कर लेता है। दैट इज हर एफिशिएंसी इंक्रीज। इसी से उसकी जो इंक्रीज से ताकत है, उसकी पावर है, वो बॉडी स्टेमिना वो बढ़ता है।
एवरी डे वी कीप लर्निंग। हर दिन एक बच्चा और हम कुछ ना कुछ हर एक दिन कुछ नया नया सीखते हैं। दैट मेक्स इट ईजियर टू लर्न न्यू स्किल। इसके लिए आसान हो जाता है कुछ नई नई चीज़ें सीखना। फॉर एग्जाम्पल, वंस द चाइल्ड इज एबल टू होल्ड समथिंग, सी कैन लर्न टू थ्रो अ बॉल। आफ्टर लर्निंग अ वर्क, सी द चाइल्ड लर्न टू डू मोर डिफिकल्ट थिंग्स लाइक रनिंग, हॉपिंग ऑन वन लेग और कैचिंग अ बॉल। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो कोई चीज़ हाथ में पकड़ना होता है, फिर बॉल ले लिया, बॉल को कैच करना सिखाते हैं। घर में कोई छोटे भाई बहन होते हैं उसके थोड़े से और बड़े या मम्मी पापा के साथ, तो उसको बॉल थ्रो करना सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे वो जैसे थोड़ा और बड़ा होता है, पकड़ पकड़ के चलना सीखता है। फिर जैसे चलना आ गया तो वो रनिंग करना सीखता है, दौड़ना सीखता है, हॉपिंग जंप करना, एक पैर को उठा के चलना, कैचिंग अ बॉल, बॉल को कैच करना। तो हर दिन एक बच्चे के लिए नई नई कुछ चीज़ें होती हैं कि बोलना, उठना, बैठना, पकड़ना, दौड़ना, इस तरह वो कुछ कुछ हर दिन नया नया चीज़ सीख। स्टूडेंट, अभी तक आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ में शेयर कीजिए। और ये पूरा लेसन ख़त्म होने से पहले इसे स्टॉप मत करिए। पूरा लेसन आप समझेंगे तभी आपको ये पूरा लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा, नहीं तो अधूरा ही ज्ञान रह जाएगा। स्टूडेंट, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। These new tasks also include activities that are a part of our daily routine, such as eating with one's own hand, washing one's own face, having a bath, ड्रेसिंग ऑन वन सेल्फ एटसेट्रा। इस तरह एक बेबी होता है, हर दिन नया नया कुछ सीखता है। ये कुछ का डेली मतलब हर दिन का एक रूटीन पार्ट जैसे बन जाता है। जैसे हर दिन हम कुछ सारा दिन हमारा एक टाइम टेबल होता है, उसी तरह एक बच्चे की भी आदतें बन जाती है कुछ काम करना। जैसे वो खुद के हाथ से खाना सीख पाता है, उसे बड़ा ही मजा आता है जब वो जिद करता है माँ से कि नहीं मैं तो अपने हाथ से ही खाऊंगा, तो उसे बहुत मजा आता है। और खुद से स्नान करना, नहाना और खुद अपना ड्रेसिंग करना, अपने क्लॉथ पहनना, अपना डेकोरेशन का अपना सुंदर लगना, इस तरह हर एक बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। घर में वो देखता रहता है और वो खुद भी चाहता है कि सब ये मैं अपने हाथ से सब काम करूँ, तो छोटे बच्चों को बहुत ही मजा आता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। एज वी ग्रो अवर हाइट एंड वेट इंक्रीजेज। जैसे स्टूडेंट कोई भी लिविंग थिंग हो, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, तो उसकी हाइट और वेट वो हर दिन एक बढ़ता रहता है। उसके वेट ग्रो, बॉडी जो ग्रो है वो होता रहता है। विद एज अवर फिजिकली स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे हमारा बॉडी मूवमेंट होता है, ग्रो हो रहा है हम, उसी तरह हमारा फिजिकली स्ट्रेंथ, हम शक्तिशाली बनते हैं, हमारा वेट बढ़ रहा है, तो हमारा फिजिकली मतलब हमारा शारीरिक जो बनावट है वो भी स्ट्रेंथ मतलब मजबूत होती जाती है। हमारी हाइट बढ़ रही है, हम मजबूत हो रहे हैं। तो एट द सेम टाइम वी कीप लर्निंग न्यू स्किल। और उसी समय पे हमारी दोनों चीज हमें मिल रही है, हमारा जो बॉडी का ग्रो हो रहा है वो हो रहा है, हाइट वेट बढ़ रहा है, हमारा ब्रेन अच्छा तभी भी बढ़ने लगता है, दिमाग अच्छा हो रहा है। तो उसी तरह हम नई नई और भी कुछ चीजें सीखते रहते हैं। इन दिस वे एवरी इंडिविजुअल मेक प्रोग्रेस, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और उसी समय एक जो बच्चा होता है जैसे बड़ा हो रहा है, वो इंडिविजुअल अकेला वो कुछ अलग अलग कुछ क्रियाएं करने को देखता है और वो सीखता है और उसमें सक्सेस होने को देखता है। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और वही डेवलपमेंट है। जैसे एक बच्चा ग्रुप में रहता है बच्चे लोग के साथ में, फिर जब उसे समझ में आता है कि हमें क्या करना है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हमें क्या स्पोर्ट्स अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छा लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, डांस अच्छा लग रहा है, उस दिशा में वो ग्रो करता है, डेवलपमेंट करता है अपना। Try to observe a cow or cat to find out all that she does for her young ones and also all the things that the calf and the kitten learn to do on their own. जैसे एक आपने देखा होगा, जैसे काऊ है, कैट है, वो हर दिन क्या लगती है कि अपने यंग वंस, अपने छोटे बच्चों को ढूंढते रहते हैं। एंड काफ एंड किटन लर्न टू डू देयर ऑन। और वो उनके भी बच्चे जैसे हम इंसानों के बच्चे होते हैं, वैसे उनके बच्चे भी कुछ नई नई क्रियाएं करने को सीखते रहते हैं। जैसे हम सीखते हैं वैसे उनके भी बच्चे भी खुद से करने को सीखते रहते हैं। दिस एनिमल लर्न फ्रॉम देयर मदर। ये सब एनिमल भी जैसे हम इंसान अपनी माँ को ही देख के, एक छोटा बच्चा होता है सारा दिन माँ के पास में रहता है, तो माँ को ही देख के वो सब लर्निंग इसके लिए सब सीखता है। उसी तरह एनिमल्स के बच्चे भी अपनी माँ को देखते हैं और उसको ही फॉलो करते हैं और सब कैसे करना है, क्या काम करना है, बॉडी एक्टिविटी सब उनसे ही सीखते हैं। द स्किल ऑफ ऑब्टेनिंग देयर फूड, प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम द सन एंड रेन एंड फ्रॉम देयर एनिमीज, आफ्टर दैट दे बिगेन टू लिव इंडिपेंडेंटली। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है जब, तो उसकी माँ हर
तरीके से अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, उसकी रक्षा करती, चाहे वो सन की धूप से हो, तेज बारिश से हो, या एनिमीज मतलब अपने शत्रुओं से, शत्रु के हमला से अपने बच्चे को कैसे बचा कर रखते हैं, उसी तरह हर एक माँ अपने बच्चे की हर एक चीज से रक्षा करती है। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो बिगन टू लिव इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद अकेला रहना सीख जाता है, उसको समझ में आ जाता है दुनिया में रहने के तौर तरीके, तो वो फिर बाद में धीरे धीरे सब कुछ समझ जाता है। एनिमल्स लर्न ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ स्किल इन देयर लाइफ। In a comparison, human beings go on learning many more things throughout their life. जिसे एनिमल होता है वो सीखते रहते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो ह्यूमन बीइंग को बहुत सारी चीजें सीखना रहता है उनके जिंदगी में होता है वो। Some of the early skill like walking and running come with age without having to be taught. However, we have to be taught many of the skill we learn later. जैसे स्टूडेंट की बहुत सारी स्किल्स होती हैं कि हम अपनी एज के द्वारा अपने आप खुद एज के द्वारा रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, हम सीख जाते हैं, बच्चे सीख जाते हैं अपने आप से विदाउट हैविंग टू बी टॉट। अगर उन्हें नहीं भी सिखाएंगे तो उनको हाथ पैर डुलाना, खड़े होकर वॉक करना वो आ ही जाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनकी बहुत सारी स्किल्स होती है जो उनके पेरेंट्स उनको सिखाते हैं, उनके टीचर उनको सिखाते हैं, और उनके अडल्ट बड़े उनको समझाते हैं, तब उनको सीखना पड़ता है, सब उनको समझ में आता है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ स्किल वी लर्न, हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखनी पड़ती है। द लेस इज अवर डिपेंडेंस ऑन अदर, हम दूसरे पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रह पाते। इवन सो इट इज़ नॉट as if we do every one of our task ourselves। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट की हम कोई भी टास्क अपने आप से कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ऑल पीपल पीपल स्टिच देयर ओन क्लॉथ। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती कि हम खुद नहीं कर सकते, कि जैसे एक एग्जांपल बताया कि कपड़ा हम खुद अपना नहीं सिल सकते। नॉट डज एवरीवन ग्रो देयर ओन फूड, सब अपना खाना जो है फूड है जो खुद नहीं उगा सकते, वो उसके लिए जो जिसका काम होता है किसान ने वही कर सकता है। हम सारे काम खुद हम नहीं कर सकते। बट वी मस्ट ऑल लर्न टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग आवर पर्सनल टास्क अवरसेल्फ। लेकिन हमें जो हम खुद अपना पर्सनली हमारा जो काम है वो उसकी जिम्मेदारी तो हम ले ही सकते हैं, उसका हम काम हमें खुद करना चाहिए। use your brain power। Sally is in the 6th standard. They are going on a picnic. Ali is going to make laddus for the whole class। जैसे इसमें एग्जांपल बताया कि साइली और एक अली है जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, दो वो लोग पिकनिक जा रहे हैं और उन्हें होल क्लास पूरी क्लास के लिए लड्डू बनाने का सोचा है। बट सी नीड साइली हेल्प, लेकिन उनको साइली की हेल्प चाहिए। व्हाट कैन साइली डू टू हेल्प, तो साइली को क्या हेल्प की जरूरत लगेगी। इसमें बताया गया, रीड द heredity। how tall does one grow? You know that our height grows till we are about 18 years old। जैसे कि स्टूडेंट जहाँ तक आपने सुना होगा या मालूम होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी हाइट जो है 18 ईयर्स तक ही बढ़ती है, उसके बाद कम हो जाती है। बहुत कम लोगों की हाइट उसके बाद बढ़ती है। थिंक ऑफ पीपल यू नो हु आर 18 आर ओल्डर। Of these people, how many are very much taller or shorter than their parents? तो ये जो हेरिडिटी है कि हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा मिली होती है। अगर ये देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वो एक हेरिडिटी होता है जिसके पेरेंट्स की हाइट है तो बच्चों की भी हाइट होती है, और वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है हाइट का। Our looks, our build and other physical characteristic are like those of our parents। जो हमारा अवर लुक, हमारा चेहरे का बनावट है, हमारा जो शक्ल सूरत है वो हमारे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। पीपल ऑफ वन फैमिली शो सिमिलरिटीज इन मैनी वेज। मतलब एक ही परिवार के लोगों में आपने देखा होगा तो भाई बहन हो गया, वो अपने माता पिता से बहुत कुछ ना कुछ तो उसमें मिलता जुलता रहता है ये चेहरा। सम ऑफ आवर फीचर्स आर ट्रेट्स आर लाइक दोज ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर आवर पेरेंट्स सिबलिंग। दैट इज वाई सम टाइम पीपल हु नो them recognize us even if they have never met us before। तो इसी तरह जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमको मिली थी उस फैमिली में, जैसे हमारे दादा दादी, कहीं ना कहीं से वो पीढ़ी पीढ़ी से हमारा वो शक्ल सूरत मिलता रहता है। तो इसी तरह कई बार देखा हुआ कि जिसने आपको कभी देखा नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो बिना पहचान बताए भी वो समझ जाते हैं कि आप किस फैमिली से किसके बेटे हैं। Being born, the certain features are trait in common with the numbers of our family is heredity। तो ये सब हमारे जो फैमिली से मिल पेरेंट्स के द्वारा मिलती है, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। These are our
inherited traits. However, even through many of our traits, like those of our family member, no one has any control over such trait we with inherit and which we will not. तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं कर पाते, वो हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है. Next, and industrialist had worked hard to expand his business. He had three assistants. He conducted an experiment to decide whom to make the head of the factory after he रिटायर्ड. जैसे इसमें बताया गया, रीड जैसे एक इंडस्ट्री मैन है कि वो बहुत हार्ड वर्कर है, अपना बिजनेस उसने अच्छा बढ़ाया है. उसके 3 असिस्टेंट, उसने 3 जन रखा हुआ है काम करने के लिए, लेकिन वो बाद में सोच रहा है कि वो रिटायर हो जाएगा, वो जब नहीं काम कर सकेगा तो उसको कौन आगे बढ़ाएगा. ही गेव 5 लाख रुपीज टू ईच ऑफ देम, और वो एंड टोल्ड देम टू वॉट एवर दे थॉट बेस्ट ऑफ with the money. After a year, he called them and asked them to report how they had used the money. First assistant, I have kept the money safe. I cannot fall into anyone's hands. I can bring it back to you whenever you say. जैसे उसमें उसने एक इंडस्ट्रीज ने एक 3 जन को बांटा और उसने अपने काम चलाने के लिए पैसे बताए कि कैसे कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट असिस्टेंट ने कैसे खर्चा किया कि मैं किसी को भी पैसा नहीं दूंगा. एंड सेकेंड, दिस ईयर आई डबल द अमाउंट ऑफ द अर्ली बोनस वी गिव अवर वर्कर. तो उसने क्या किया कि उसने उस साल क्या क्या किया, जो अपने वर्कर्स लोग को बोनस दिया जा रहा था उसने उसको डबल कर दिया. एंड आई ऑल्सो गेव देम ऑल अ फीस्ट, और उन लोगों को सबको खाने पीने का प्रबंध कर दिया. ऑल द वर्कर वेरी हैप्पी. इससे सभी वर्कर जो बहुत खुश हो जाते हैं. थर्ड असिस्टेंट, विद पार्ट ऑफ मनी यू गेव, उसने जो उसको पैसा मिला था, आई ब्रॉट अ बेटर मशीन, उसने अच्छी क्वालिटी का मशीन खरीद लिया उसे. सो आवर प्रोडक्शन ग्रीव 5 फोल्ड. उससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था, कंपनी का उत्पादन था, वो 5 फोल्ड 5 गुना बढ़ गया. आवर प्रोडक्ट इज ऑल्सो बेटर क्वालिटी, उसका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का हो गया. एंड द डिमांड फॉर इज हैज ऑल्सो ग्रोन, उसकी जो डिमांड थी, बाजार में मांग थी, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई. We made a profit of 25 lakh in just about 8 months. 8 महीने के अंदर उसने 25 lakhs का प्रॉफिट कमाया. So I used 10 lakh to build a canteen that the worker needed. तो उसने उसमें से 10 लाख का जो होता कैंटीन इन कंपनी के अंदर में उसने कैंटीन बना दिया वर्कर्स लोग के लिए. एंड आई हैव पुट 5 लाख इन द वर्कर वेलफेयर फंड, और उसमें से 5 लाख रुपए वर्कर के वेलफेयर फंड में डाल दिया. एंड आई थिंक आई सेल use the remaining 10 lakh to buy one more machine. और जो 10 लाख उसमें से बचे थे, उसने एक और मशीन खरीदने के लिए उसको रख दिया. यू कैन इजिली गैस हु द इंडस्ट्रियलिस्ट चूज एज हिज सक्सेसर. तो आप ये बच्चों अभी तक समझ चुके होंगे कि इन तीनों असिस्टेंट्स में से सबसे अच्छा कौन था जिसने कंपनी को आगे बढ़ाया, उसकी प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया, और जिससे कंपनी को ज्यादा फायदा हुआ. तो कौन है स्टूडेंट? यस, अगर आप गैस कर रहे हैं तो आपका गैस एकदम सही है. जो थर्ड वाला असिस्टेंट था, उसने जो अच्छी तरीके से यूज किया, कंपनी की डिमांड को बढ़ाया, उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया. फॉर बेटर पर्सनल डेवलपमेंट we inherit the ability to learn many skills. हमारी एबिलिटी है कि हम बहुत सारी कुछ नई चीजें हम सीखें. द ग्रोइंग एज इज द टाइम टू रिकॉग्नाइज दिस एबिलिटी एंड टू डेवलप अवर स्किल. तो ये जो ग्रोइंग एज होती है, जो हमारी बढ़ती हुई उम्र होती है, यही एक सही समय होता है स्टूडेंट कि हम अलग अलग चीजें सीखें, उससे हम अपना फ्यूचर को डेवलप करें. डेवलपमेंट अवर स्किल हेल्प अस टू लिव एन इंडिपेंडेंट यूजफुल एंड इनकरेजिंग लाइफ. तो जो डेवलपमेंट है, हमारा जो विकास है, वो हमारी जो स्किल्स है उस पर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. वो तो हम इंडिपेंडेंट, हम अलग से रह सके, अपनी पहचान बना सके, अपनी जो क्वालिटी है उसको निखार के लाए. तो इसी से हमारा जो फ्यूचर है वो हमारी पर्सनालिटी की तरह एकदम निखर आता है. अ गुड डाइट. इसी तरह हमारा जो फिजिकली डेवलपमेंट है उसके लिए हमारा जो स्टूडेंट है, गुड डाइट, एक अच्छा खान पान, एक अच्छा जो डाइट है बहुत ज़्यादा उस पर निर्भर करता है. यू नो दैट फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ. और ये सब तो आपको मालूम है कि लिविंग थिंग के लिए स्टूडेंट की, उसकी बढ़ने के लिए, उसके शरीर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी फूड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हाउएवर इट सर्टेन सर्कमस्टेंस ग्रोइंग चाइल्ड डज नॉट गेट द वेरियस फूड सर्कमस्टेंस एडिक्वेट प्रोपोर्शन.
This lead to malnutrition, affecting the growth of that child. For example, a person does not grow as tall as they would have been. Even in such a person get a good diet, later on it is no use for the growth of the body. जैसे स्टूडेंट आप सबको मालूम है कि हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए हमारा खाना पीना बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर एक छोटा बच्चा उसको अगर खाना पीना बराबर ना मिले तो उसको कई सारी बीमारियां, माल न्यूट्रिशन, कई सारी वीकनेस और कमजोरी आ जाती है। जो हमारे शरीर को ज़रूरत है पोषक तत्व उसको नहीं मिल पाते हैं। तो हमारी जो हाइट वेट बढ़ना है सब हमारे खान पान पे डिपेंड करता है। तो हमारा खाना पीना अच्छा होगा, अगर हम गुड डाइट, अगर अच्छा हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हमारी जो हेल्थ है, हमारी हाइट है, अच्छी तरीके से डेवलप होती है। अदर फैक्टर दैट सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और दूसरे कौन से फैक्टर है जो हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी के लिए हमारे जो सपोर्ट करते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए। अलॉन्ग विद न्यूट्रिशन फूड, एडुकेट एक्सरसाइज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिस तरह खाना पीना हमारे लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिशन फूड हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ग्रोथ के लिए, उसी प्रकार से एक्सरसाइज जो हमारी जो फिटनेस के लिए हमारी बॉडी को एकदम पंचुअल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एंड लैक एट एक्सरसाइज ऑल्सो अफेक्ट ग्रोथ ऑफ एडवर्सली। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी नियमित रूप से होनी चाहिए। वन मस्ट ऑल्सो बी केयरफुल टू स्टडी वेल। अगर हमारा ये सब बराबर रहेगा, एक्सरसाइज, खान पान, तो हमारा जो स्टडी है, हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। अवॉइड एडिक्शन एंड देयर इल इफेक्ट, डेवलप हैबिट्स, टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड लर्न न्यू स्किल्स। तो उसी तरह हम अलग अलग चीज़ों में, जैसे स्पोर्ट्स है, अलग अलग क्रियाओं में स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करेंगे और नए नए कुछ सीखने को देखेंगे। इफ़ वी टेक केयर टू डू ऑल दिस इट लीड्स टू गुड डेवलपमेंट। अगर हम इन सभी चीज़ों पे ध्यान दें तो हमारा जो डेवलपमेंट है हमारा बहुत ही अच्छा होगा। वट एवर बॉय और गर्ल, ईच पर्सन हैज़ एवरी राइट टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ प्रोग्रेस एंड ईच अनरीच देयर ओन लाइफ। चाहे वो बॉय हो और गर्ल हो, कि हर एक इंसान को अब अपॉर्चुनिटी होता है कि वो फ्यूचर में सक्सेस हो और वो प्रोग्रेस करे। तो हर एक को ये अधिकार है, हर एक की ये इच्छा होती है कि उसको वो जीवन में वो आगे बढ़े, कामयाब इंसान बने। ईच वन हैज ए यूनिक पर्सनैलिटी। हर एक इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, वो अलग एक अपना निखार लाना चाहता है संसार में। इन योर क्लास देयर मस्ट बी सम चिल्ड्रन हु आर गुड इन स्टडीज वाइल अदर आर गुड गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सम सीइंग वेल एंड सम लाइक टू एक्ट इन प्ले। जैसे आपने अपनी क्लास में देखा होगा कि कोई बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, तो कोई डांस में, कोई स्पोर्ट्स में, या अलग अलग एक्टिविटीज होती है कि हर एक में कुछ तो गुण होता है कि उसे पहचान कर हमें आगे बढ़ना है और उस चीज में आगे मन लगा करके आगे बढ़ना है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर। हर एक इंसान सबसे अलग अलग है। अवर फिजिकली एंड मेंटल मेकअप इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ एनीवन एल्स। हमारा जो माइंड है, हमारा फिजिकली है, हर एक इंसान से अलग है, हर एक चीजों से भिन्न होता है सबकी पर्सनालिटी। अवर पर्सनालिटी डेवलप थ्रू अवर इंटरेस्ट एंड एफर्ट। जो हमारी पर्सनालिटी है, हमारी हमारी इच्छा क्या है, हमारे अंदर की इच्छा क्या है, उससे हमारी पर्सनालिटी में और निखार आता है। व्हाट वी लाइक टू डू एंड व्हाट वी प्रैक्टिस एवरी डे। हमें क्या पसंद है उस चीज को पहचान करके उसमें प्रैक्टिस करें। हम दिन पर एवरी डे हम हर दिन उस क्षेत्र में आगे बढ़े। प्रैक्टिस से ही हम आगे बढ़ पाएंगे ना। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो उसमें आगे बढ़िए, आगे आपको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें मन लगा करके ध्यान दीजिए। During the growing years, we also learn to tell what is good and what is bad. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें ये समझ में शक्ति आ जाती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। Our personality can be said to be excellent only when we put good thoughts into practice. हमारी पर्सनालिटी उससे ही निखर सकती है जब हमारे विचार अच्छे हो, हम अच्छा सोच सकें, तभी हम आगे निखर सकें, हमारा बॉडी डेवलपमेंट हो सकता है। What we'll have लर्न, हमें क्या समझना आना चाहिए। वी ग्रो इन हाइट एंड वेट राइट फ्रॉम बर्थ टिल वी रीच एडल्टहुड। वी ग्रो, हमारी हाइट एंड वेट जो है वो बर्थ से धीरे धीरे बढ़ती रहती है। न्यू बॉर्न बेबी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर इट्स सेल्फ। न्यू बॉर्न बेबी, एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। वी लर्न
मैनी स्किल फ्रॉम अवर पेरेंट टीचर्स एंड अदर। हम बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स एडल्ट के द्वारा हम सीखते हैं। वी सी सिमिलरिटीज इन पीपल ऑफ द सेम फैमिली इवन सो एवरी पर्सन इज यूनिक। हम देखते हैं कि अब एक जो फैमिली से रिलेटेड जो बच्चे हैं अपने जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो फैमिली है उनके बच्चे हैं सब एक जैसे दिखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसमें एक रहता है, वो मिलते जुलते रहते हैं। फिर भी एवरी पर्सन इज यूनिक, फिर भी जो एक एवरी पर्सन, हर एक इंसान यूनिक है। द मोर ऑफ द स्किल वी लर्न द लेस वी डिपेंड ऑन अदर। बहुत सारी चीज़ें हमें खुद सीखना चाहिए, खुद करने को देखना चाहिए, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हम खुद कुछ काम कर सके, खुद हमें सीखना चाहिए, इस तरह हमें ध्यान देना चाहिए। we can live in independent useful and enriched life with the help of skill। हम एक इंडिपेंडेंट, अब हम अपने आप कुछ कर सके, हम अपना कुछ डेवलप कर सके, इस तरह हमारा विचार होना चाहिए, हम आगे बढ़ सके, न कि हम दूसरे पे डिपेंड रहें, तभी हमारा फ्यूचर निखर सकता है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट लेसन के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय।